Want to master English grammar easily? Let's look at the golden rule. Subject, verb, and object make a perfect sentence. Follow for more awesome English tips. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सावी एजू नोट्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ या हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है नाउन। और ये नाउन ऐसा वैसा नाउन नहीं है, ये एसएससी सीजीएल के लेवल का नाउन है, जहाँ आपको कंप्लीट नाउन का जो जितने भी कंसेप्ट होते हैं नाउन के वो इस मेरे हैंड रिटन नोट्स में क्या है कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को कई सारे पार्ट्स में देखना होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो सकता है, क्योंकि इसके नोट्स बहुत सारे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, देख रहे हो इसके कितने सारे टॉपिक्स हैं और कितने सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये एक वीडियो में पूरे कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको अगर पहला वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरे पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मुझे अगले टॉपिक्स पे या फिर नेक्स्ट पार्ट पे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। इसका नाम है नाउन, और ये नाउन हम एसएससी सीजीएल के लेवल तक का प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबने नाउन तो आपको पहले से ही बेसिक तो पता ही होगा कि नाउन होता क्या है। नेम ऑफ एनीथिंग है ना, किसी भी चीज़ का नाम जिससे हम उसे पहचानते हैं तो उसको नाउन कहते हैं, ठीक है। और नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो नाउन में जो जो हमें चीज़ें पढ़नी है उसको हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं थोड़ा सा, कि क्या क्या हमें पढ़ना है नाउन में। तो नाउन का बेसिक पार्ट पढ़ना है, फिर नाउन को कैसे पहचानते हैं, नाउन आइडेंटिफिकेशन है, फिर नाउन फ्रेज़ है, नाउन क्लॉज है, ठीक है, और नाउन यूज़ है। नाउन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, नाउन के काइंड्स क्या हैं, उसके टाइप्स हो गए, है ना, आपने सुना होगा। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, सी का मतलब काउंटेबल है और यहाँ यू और सी का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन केसेस हैं, नाउन के भी केसेस होते हैं। नाउन नंबर्स हो गए, नंबर्स में कैसे यूज़ करते हैं। नाउन जेंडर हो गया और नाउन वोकैब्स हो गया, ठीक है। तो ये कुछ 8-9-10 टॉपिक्स हैं ये नाउन जो हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउन आइडेंटिफिकेशन से, यानी हम किसी भी वर्ड्स में हम नाउन को पहचाने कैसे। तो कैसे पहचानेंगे, तो दोस्तों इसका बिल्कुल इजी कंसेप्ट है या फिर हम ट्रिक्स है जिसे हम पहचान सकते हैं। जैसे हम लास्ट में किसी भी वर्ड के लास्ट में हम 2-3 वर्ड्स होते हैं, उनको देख के हम पहचान सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। सफिक्स को हिंदी में प्रत्यय कहते हैं, जो किसी भी वर्ड के पीछे लग के उसका जो मीनिंग है वो चेंज कर देते हैं या तो फिर और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट क्या है, पीपल एंड डूअर्स, यानी लोग और करने वाले। तो दोस्तों किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आर दिख रहा है, आपको ओ आर दिख रहा है, आई एस टी दिख रहा है, एंड दिख रहा है ना, एंड दिख रहा है या डबल ई दिख रहा है, तो वो 110% क्या होगा दोस्तों, नाउन होगा। जैसे टीचर, ई आर इसके लास्ट में है, ड्राइवर ई आर है ना, एक्टर ओ आर नाउन है, ये भी डायरेक्टर ये भी क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एम्प्लॉयर, यहाँ पे एम्प्लॉयर मतलब काम देने वाला। साइंटिस्ट है ना, आईएसटी, देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा आईएसटी। फिर आता है आर्टिस्ट, इस्ट, केमिस्ट, आईएसटी, एक्टिविस्ट, है ना, तो आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर क्या है, आइडियाज़ एंड स्टेट्स, मतलब क्या है, विचार और अवस्थाएं। जैसे हम बताते हैं ना, कई चीज़ों को, जिन चीज़ों को हम शो नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उनको हम महसूस कर सकते हैं। तो क्या, जैसे आइडियाज़ एंड स्टेट्स हो गए। जैसे NESS, ठीक है। किसी वर्ड के लास्ट में देखो हैप्पीनेस, EES है ना, सॉरी ESS दिख रहा है आपको, काइंडनेस, डार्कनेस, MENT मेंट दिख रहा है, डेवलपमेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, अचीवमेंट हो गया। TION या SION किसी भी वर्ड के लास्ट में दिख रहा है तो वो भी क्या होगा, नाउन ही होगा। जैसे एजुकेशन, आपको पता है, शिक्षा भी एक संज्ञा है, नाउन है। एक्शन भी एक नाउन है, डिसीजन भी एक नाउन है, डिस्कशन भी एक नाउन है। तो जैसे कि ITY, एबिलिटी, ब्यूटी, इक्वालिटी, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, इंस, इम्पोर्टेंस, परफॉर्मेंस, डिफरेंस, एविडेंस। ISM दिख रहा है आपको, ऑप्टिमिज्म, कैपिटलिज्म, नेशनलिज्म, नेपोटिज्म, लॉजी, बायोलॉजी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, मैथोलॉजी, ये दिख रहा है आपको, पता चल रहा होगा। इसमें दोस्तों ये जो आपको चीज़ें दिख रही है ना, इसमें ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये आपको सिर्फ यही पता कर रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर। आपको इसी से ही पता चल जाएगा कि वो नाउन है या नहीं है। आपका 95% काम तो यही हो जाएगा, क्योंकि हम नाउन टॉपिक पढ़ रहे हैं और बेस तो यही है ना, हम किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें नाउन पहचानना, ठीक है। क्योंकि हमें कंफ्यूज करता है कभी चीज़ों को देख के, कभी वर्ब दे देगा, लगेगा कि हमें वो नाउन है, जो कि एसएससी सीजीएल के
अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक ट्रैप क्वेश्चन होता है और आप कई जगह फंस सकते हो, ठीक है। स्पेलिंग में मिस्टेक कर देगा आपकी, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें पहचाननी आनी चाहिए, सफिक्सेस आना चाहिए, नाउन सफिक्सेस, जिससे क्या है कोई मोस्टली जो तैयारी करने वाले लोग होते हैं उनको यही नहीं पता होता कि चीज़ें हमें कैसे करनी है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा मैंने ये शिप हो गया, हुड हो गया, जैसे DOM हो गया, जैसे फ्रीडम, किंगडम, ये सब दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है आपको, तो पता चल जाएगा आपको। चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उससे पहले हम ये थोड़ा सा जान लेते हैं, जब भी हम किसी नाउन में एस या ES जोड़ते हैं ना लास्ट में, तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। नाउन में एस या ES जोड़ने से नाउन का प्लूरल बनता है, ठीक है। जैसे बॉय का था तो एस लगा दिया, ES। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कब एस लगना होता है खाली, और कब ES लगना होता है, और कब IES लगना होता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे या कोई दूसरी वीडियो में देखेंगे अगर आप चाहेंगे तो। फिर देखते हैं हम नीचे आ जाते हैं, ये देखो आप दिख रहा होगा आपको। फिर आते हैं हम नाउन में अगर हम LY जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव का काम करता है, यानी विशेषण, है ना। और अगर हम एडजेक्टिव में LY जोड़ दें तो वो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिंगुलर लिखा है, प्लूरल लिखा है उसका, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ करते हैं। SSC CGL में क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि आपको ना ये मान लीजिए जैसे सिंगुलर है मैन डॉक्टर, अब इसका प्लूरल किया जाएगा ना तो कभी क्या कर देगा, मैन तो ऐसे ही लिख देगा MAN, है ना, और डॉक्टर्स में प्लूरल कर देगा, जो कि गलत होगा। हमें दोनों का ही प्लूरल करना पड़ेगा। मैन का प्लूरल मैन होता है, मेंस नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जैसे मैन डॉक्टर, यानी कोई मेल डॉक्टर है तो उसका प्लूरल क्या होगा, मैन डॉक्टर्स, है ना। और यहाँ पे हो गया जैसे मैन सर्वेंट, यानी यहाँ पे हो गया मैन सर्वेंट्स। फिर आता है आपका मैन टीचर, तो यहाँ पे आएगा मैन टीचर्स। विमेन डॉक्टर्स, है ना। विमेन सर्वेंट, विमेन सर्वेंट्स, विमेन, है ना, टीचर एंड विमेन टीचर्स। मैन ईटर मतलब इंसान खाने वाले, नरभक्षी, ठीक है। फिर आता है मैन ईटर्स, ये प्लूरल हो गया है, मैन ईटर्स। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे मैन, यहाँ पर भी MAN सिंगुलर है और यहाँ पर भी सिंगुलर है। तो दोस्तों जो मैन है ना, मैन एक कॉमन नाउन भी है। कॉमन नाउन कैसे, जब हम इंसान की बात करते हैं ना, मानव की, तो उसमें हम प्लूरल वगैरह नहीं लगाते। जैसे मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पे, ठीक है, जो ये मैन है ना एज अ होल कम्युनिटी के लिए यूज़ हो रहा है, सबके लिए। तो यहाँ पे जो मैन ईटर है ना, यानी मानव खाने वाले, है ना, मानवों को खाने वाले, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होगा मानवों को खाने वाले, मानव खाने वाले यानी इंसान को खाने वाले, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैन ईटर्स कर देगा, जो कि गलत होगा। यहाँ पे क्या है, मैन लवर, क्या है यहाँ पे, मैन लवर यानी इंसान से प्यार करने वाले। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसका सिंगुलर ही रहेगा, मैन लवर्स। खाली लवर का क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, लवर्स, ठीक है। यहाँ पे मेन नाउन क्या है, और यहाँ पे मैन एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो मेन नाउन है ना वो यहाँ पे ईटर यूज़ है, यानी खाने वाला, और उससे पहले जो नाउन आ रही है ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रही है। और आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, एडजेक्टिव का चाहे वो नाउन हो या कोई और चीज़ हो, और अगर वो किसी भी सेंटेंस में या फ्रेज में एज ए एडजेक्टिव काम करे तो उसका कभी भी प्लूरल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे इसका प्लूरल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो मैन है ना, यहाँ पे मैन ईटर, मैन ईटर्स, मैन लवर, मैन लवर्स, मैन हेटर, मैन हेटर्स, इसमें सब में क्या है, ये क्या है, एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसे गेम्स हैं, गेम्स क्या है, जैसे डार्ट्स होता है, डार्ट्स, अब यह होता सिंगुलर है। इनके SSC क्या करती है, उसी को इम्पोर्टेंस देती है और उन्हीं चीज़ों को क्या करती है, अपने एग्जाम्स में लेकर आती है, ताकि वो ट्रैप कर सके, ठीक है। तो हम देखते हैं, आज हम इतना ही देखेंगे, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम गेम्स और डिजीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डार्ट्स हो गया। अब इसमें देखिए क्या ये S लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल है, ये एक सिंगुलर स्पोर्ट है, क्या ये गेम है। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही होगी, प्लूरल नहीं होगी, ठीक है। और अगर इसमें से S हटा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर आता है आपका बिलियर्ड्स, ठीक है, ये भी एक गेम्स है। इसके बाद भी क्या आएगी, वर्ब सिंगुलर ही आएगी। और ये क्या है, चेस, आपको डबल S देख के लग रहा होगा ये प्लूरल है, तो इसके बाद वर्ब भी प्लूरल आएगी, ऐसा नहीं है। इसके बाद एक क्या आएगी, एक वचन क्रिया आएगी। ड्राउट्स, ये भी क्या है, एक तरीके की गेम्स है, लेकिन ये भी क्या है, इसके बाद वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिए आराम से। फिर आता है आपका बॉल्स, ये देखिए, ये भी क्या एक गेम है, और इसके बाद भी क्या आएगी, वर्ब सिंगुलर ही आएगी। स्नूकर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे,
ठीक है, अब आते हैं हम डिजीज़ पे। यहाँ पे क्या है, मीज़ल्स। मीज़ल्स का मतलब होता है, अब ये सिंगुलर है, इसका मतलब होता है खसरा हिंदी में, आपको पता भी होगा, ठीक, जो गंदे पानी पीने से वगैरह हो जाता है। फिर डायबिटीज़ यानी शुगर, जिसको हम कहते हैं ना शुगर, डायबिटीज़। अब देखिए इसमें भी क्या है, ES दिख रहा होगा आपको, तो आपको लगेगा जैसे प्लूरल, तो इसके बाद तो वर्ब तो प्लूरल आएगी नहीं। ये एक सिंगुलर बीमारी का नाम है जिसके बाद वर्ब में, अब बीमारी तो कैसे सिंगुलर ही होती है ना, अगर हम किसी एक नेचर की बात कर रहे हैं, किसी एक बीमारी के नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक सिंगल डिजीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो तो अपने आप में सिंगुलर ही है ना, तो अपने बाद वर्ब भी कैसी लेगी, सिंगुलर ही लेगी, है ना। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो रेबीज़ है, अब यहाँ पे रेबीज़ भी आपको दिख रहा होगा कि रेबीज़ प्लूरल है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। रेबीज़ भी क्या होता है, सिंगुलर। ये आपको पता होगा कि हमें जब कोई डॉग बाइट कर लेता है, ठीक है, तो उससे हमें बीमारी हो जाती है, एक रेबीज़ है, ठीक।